तो चलिए आज अपना मतदान करें, वोट करें, अपना सांसद चुने, क्योंकि आपका एक ही वोट से सांसद चुना जाएगा और उस सांसद के द्वारा हमारे देश का प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो बहुत चर्चा का विषय अभी हमारे आज के डेट में जिस जगह पे चुनाव है उस डेट में पूर्णिया बहुत चर्चित जगह है। पूर्णिया में क्या होने वाला है, वहां के मतदाताओं किसे वोट देने वाले हैं, पूर्णिया का सिंहासन सांसद किसे बनाना चाहते हैं, वे उन पे पूर्णिया की जनता पे डिपेंड करता है। पर हम बात करने जा रही है ऐसी मोदी जी की तरह मन की बात जिस तरह से होती है, पर उनके तरह नहीं, अपने तरह। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें हम बस ये बताना चाहते हैं सरकार से हमें जो चाहिए हम उसकी चाह में सरकार को बनाते हैं। इस सरकार से मुझे क्या चाहिए, तो आप अपने सरकार से क्या चाहते हैं ये तो आप ही डिसाइड करने वाले हैं ना, क्योंकि आपका एक वोट सरकार को चोट कर सकता है। आपका एक वोट आपके हक को दिला सकता है। एक वोट कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिला सकता है। आपका एक वोट किसान भाइयों के लिए मददगार हो सकती है। आपका आज 26 अप्रैल है, बिहार के कुछ जिलों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से हमारा एक कटिहार भी है तो पूर्णिया भी। पूर्णिया की चलिए छोड़ते हैं, पूर्णिया में बहुत मजेदार होने वाला है, पर हम बात करने जा रहे हैं कटिहार में। तो कटिहार में जो लोग चुनाव में इस बार शामिल होने जा रहे हैं, अपना वोट देने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। हम भी 2014 में फर्स्ट टाइम अपना मत दिए थे, उस समय भी लोकसभा का चुनाव हुआ और इस समय भी हो रहा है। खमियाजा भुगत रहे हैं, किसे वोट दिए उसका सजा आज मिल रहा है। और भी कई तरह के लोग हैं, तो आप लोग इस बार वैसी गलती नहीं कीजिएगा, हवाबाजी में नहीं रहना। तो उसमें कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। सरकार से हमें जो चाहिए उसकी उम्मीद में, उसकी चाह में हम सरकार को अपना वोट दे देते हैं। आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, आप अपना सरकार कैसा चाहते हैं, ये तो आप ही जाने। तो आज आप अपना वोट देने जाने से पहले इस चीज को जरूर सोचिएगा कि आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार यहाँ दो ही है, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा यानी कि एनडीए। तो किस सरकार में आप खुश थे, आपके लोग खुश थे, कैसे सरकार को चुनना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अपने आसपास जो लोग सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उन लोगों से पूछिए, या जो युवा है उनसे चर्चा कीजिए। एक बार चर्चा कीजिए, चर्चा जरूरी है मेरे भाई। वोट देने से पहले चर्चा बहुत जरूरी है, चुनाव से पहले चर्चा एकदम जरूरी है। और चर्चा कर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको फिर आने वाले 5 साल आपके हाथ में बस में कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं, आप लोग भी चाहें, मेरी चाह शायद गलत हो सकती है पर आपकी नहीं, इसलिए आप भी चाहें सोचे जरूर। हम तो वैसे सरकार को चुनना चाहेंगे जो गरीब के लिए हो, मजदूर भाइयों के लिए हो, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए हो, बेरोजगार छात्रों को रोजगार देने वाली हो। ऐसी सरकार का होना जरूरी है जो अस्पताल के लिए बात करें, जो दवाइयों को सस्ती कराने के लिए बात करें। बहुत ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो हमें अपनी सरकार से चाहिए। और दिन पर दिन बेरोजगारी, महंगाई इस तरह से ऊंचाइयों को छूते जा रही है कि ये जन साधारण आदमी के बस की बात नहीं रह गई मेरे भाई। अब महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? दो ही चीज है, या तो आप रोजगार करो, पैसा ज्यादा कमाओ, तो महंगाई से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, या पैसा नहीं कमा सकते तो महंगाई को कम करो। दोनों में से आपके बस में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सरकार के बस में है, चाहे वो रोजगार देना हो या महंगाई कम करना हो। इसलिए वोट करने से पहले अपने वोट के द्वारा उन नेताओं को चोट अवश्य दे जो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों का तक नहीं उपलब्ध करा पाती है, उनको अपने वोट से ही चोट करे, वरना आप जिंदगी में कभी चोट नहीं कर सकते। किसके शासनकाल में आप खुश थे? कांग्रेस के 70 साल या बीजेपी के पिछले 10 साल? जो 40+ या 50+ जो लोग हैं वो 18 साल 20 साल के युवाओं से चर्चा करें, जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो सुख सुविधा हॉस्पिटल की सेवाओं से कोसों दूर है। आप अपना सरकार चुनने से पहले आप उस चीज को बहुत ध्यान देना भाई। आपका एक वोट उनको चोट कर सकता है।
आज के बाद दोबारा आप जिंदगी में कभी उंगली नहीं उठा सकते हैं। पर एक ही आपने, हमारा संविधान ने मुझे हक दिया है अपना नेता चुनने का, वो हमारा एक वोट है। आप अपना वोट किसे देना चाहते हैं, इस चीज पे आप अपना बिल्कुल ध्यान देना है और सोच समझ। यदि हम किसी भी चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हैं, चाहे जिस चीज के लिए हो, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, महंगाई, तो सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब देने के लिए आज हमारे पास एक दिन का माहौल है। हम लोग अपना एक वोट देकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए चलिए वोट करें, जरूर करें, सोच समझ कर करें। आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आपका एक वोट आने वाले जनरेशनों के लिए, और यहाँ तक कि जो अभी बेरोजगार युवाओं है, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। गलत वोट हार्मफुल, बहुत नुकसान है। आप सब फैसला तो ले ही लेना है। वोट किसे देना है, नहीं देना है, लोगों को पता है, लोग देते आ रहे हैं, देंगे। तो सरकारें भी वही करेगी जो करते आ रही है, वही करेगी। कुछ दूसरा उपाय देखा जाए ना, जिससे लोगों के लिए बढ़िया हो, आम जनता के लिए बढ़िया। सरकारें किसी की भी हो, सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी बोला था सरकारें आएगी जाएगी, मैं इसमें अपना बोलना चाहता हूँ, सरकारें आएगी जाएगी, कुछ नेताओं आएंगे जाएंगे, आपके हमारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाले। पर जहाँ पे उम्मीद है, उस उम्मीद की तलाश में, उस उम्मीद के लिए एक बार वोट करने जाएं, और सही सोच समझ के करना बड़े भाई। आपका एक वोट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आप किसे वोट दे, ये आप सोचिए। अपने घर में बड़े बुजुर्ग, आसपास के लोगों से चर्चा करें, देखें कि किसके शासनकाल में कांग्रेस के 70 साल में लोग खुश थे, या एनडीए के 10 साल में खुश है। ये उन लोगों से चर्चा करने के विषय है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें नहीं जाना है। जमीनी हकीकत क्या है, उस पर जाना है। किसी भी तानाशाही सरकार के खिलाफ एक वोट काफी है चोट करने के लिए। ताइए अपना एक वोट करें, चोट करें। मैं आपका राज, हम भी जा रहे हैं अब मनिहारी अपने चुनावी क्षेत्र, चुनावी जगह पे वोट करने।